जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। मोक्षदा एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में मोक्षदा एकादशी किस दिन है और मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन सा है और मोक्षदा एकादशी के पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और मोक्षदा एकादशी के व्रत के रखने की कौन सी विधि है तथा साथ में हम आपको बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए कि जिससे भगवान की अनंत कृपा प्राप्त की जा सके। हमारे हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना गया है क्योंकि इसी दिन श्री गीता जयंती उत्सव भी होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन गीता जयंती उत्सव होता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी के व्रत की बहुत ज्यादा महिमा बताई गई है। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को है। मोक्षदा एकादशी व्रत 14 दिसंबर दिन मंगलवार को है और इसी दिन श्री गीता जयंती भी है। और जो मोक्षदा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एकादशी तिथि 13 दिसंबर दिन सोमवार को रात्रि 9:32 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 14 दिसंबर दिन मंगलवार को रात्रि 11:35 तक एकादशी तिथि रहेगी। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त यही है और गीता जयंती का शुभ मुहूर्त भी यही है। और अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 15 दिसंबर दिन बुधवार को प्रातः 7:05 से लेकर प्रातः 9:09 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप मोक्षदा एकादशी के व्रत की पारना कर सकते हैं, लेकिन कुछ भक्त द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के बाद कभी भी पारना कर लेते हैं। तो दोनों विधियां ठीक हैं, आप किसी भी विधि के अनुसार व्रत को खोल सकते हैं। आप चाहे शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत को खोलें, चाहे आप द्वादशी तिथि अर्थात 15 दिसंबर दिन बुधवार को सूर्य उदय होने के पश्चात आप व्रत खोलें, दोनों ही विधियां ठीक हैं। अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत को रखने की कौन सी विधि है, किस विधि से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस भक्त ने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। सायंकाल के बाद दशमी तिथि को भोजन नहीं किया जाता। सायंकाल के बाद दशमी तिथि को आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन शाम तक कर लेना चाहिए। शाम के बाद भोजन नहीं किया जाता। और दशमी तिथि की रात्रि में ही दांत साफ कर लेने चाहिए अर्थात टूथपेस्ट या दातुन आदि कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दातुन आदि करना, ब्रश आदि करना सख्त मना है। क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप ब्रश करते हो तो उस ब्रश में पहले के समय के अन्न के कण हो सकते हैं, इसलिए एकादशी के दिन ब्रश, दातुन या मंजन आदि ना करें। अगर आपने अपने दांतों को साफ करना है तो आप 12 बार कुल्ला कर लें। कुल्ला अर्थात मुंह में 12 बार जल भरकर उसे आप बाहर फेंक दें, इससे आपका मुंह साफ हो जाएगा। ये शास्त्रों में बताया गया है। और उसके पश्चात मोक्षदा एकादशी वाले दिन अर्थात 14 दिसंबर दिन मंगलवार को प्रातः जल्दी उठकर सूर्य उदय होने से पहले आप स्नान करें। प्रातः स्नान की बड़ी ज्यादा महिमा बताई गई है और हो सके तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए, इससे पुण्य अधिक मिलता है। और इसके पश्चात आप पूरी तरह से नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात जो आपके घर में भगवान जी का मंदिर बना हुआ है वहां पर आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें, तुलसी माता का पूजन करें। पूजा के समय आप धूप, दीप, फल और फूल इत्यादि अपने साथ रख लें और थोड़ा सा जल भी रख लें,
क्योंकि भगवान जी की पूजा के समय जो आप कथा सुनते हैं या जो आप कथा पढ़ते हैं वो सारा कथामृत उस जल में मिल जाता है, जो जल आपने अपने पूजा के स्थल पर रखा हुआ है। तो जल अवश्य पूजा के समय साथ रखना चाहिए और तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और साथ ही याद रखें कि इस दिन श्री गीता जयंती उत्सव भी है, गीता माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का ग्रंथ जो आपके घर में है उसका आप पूजन करें और इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ आप अवश्य कीजिए, इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। इस दिन जो भक्त श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करते हैं या सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है, उनको अधिक पुण्य मिलता है। तो आप याद रखें कि श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करना चाहिए। और भगवान के पूजन के पश्चात आप ये ध्यान में रखें कि मोक्षदा एकादशी के दिन सारा दिन आप भगवान के मंगलमय नामों का मन में जाप करते रहें। आप मुंह से बोलकर भी जाप कर सकते हैं या आप मन में जाप कर सकते हैं। किसी भी तरह से भगवान की याद इस दिन अधिक आनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। आप चाहें तो एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाले भोजन में कुट्टू का आटा, सामक का आटा या सामक के चावल, आलू की सब्जी, ये सब कुछ आप खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप केवल दूध पीकर भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। जैसे आपकी मन की भावना हो आप उसी के अनुसार ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी का भोजन है केवल वही भोजन आप कर सकते हैं। तो उसके बाद बात आती है कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप सायंकाल में भी दोबारा भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, तुलसी माता का और गीता माता का पूजन अवश्य करें। श्रीमद् भगवद गीता का पूजन भी आप अवश्य करें और साथ में आप ध्यान दें कि तुलसी माता के समीप आप सायंकाल में दीपक अवश्य जलाएं। इतना करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। और मोक्षदा एकादशी के दिन रात्रि के समय आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात्रि जागरण भी करें। रात्रि जागरण का समय मध्य रात्रि 12 बजे तक रहता है। आप मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं या भगवान के नामों का संकीर्तन कर सकते हैं या मन ही मन भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप भगवान को याद करके सो जाएं। रात्रि जागरण आप ना करें। मजबूरी में रात्रि जागरण अगर ना हो सके तो भी भगवान की पूरी कृपा मिलती है, मोक्षदा एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है। इसलिए इन सब बातों को आप ध्यान में रखें और अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में आप व्रत को खोल लें अर्थात व्रत की पालना करें। तो मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त का समय वो हमने पहले ही आपको इस वीडियो में शुरुआत में बता दिया है। तो ये सारी विधि मोक्षदा एकादशी के व्रत को रखने की है। इस विधि से आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन कौन से 2 सुंदर उपाय करने चाहिए कि जिससे जीवन में सुख संपत्ति आनंद आ जाए, जिससे घर में खुशियां आए। तो पहला उपाय तो ये है कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि इस दिन श्री गीता जयंती उत्सव है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करना या सुनना ये अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ की आप आरती करें। आरती करने से भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। और दूसरा उपाय हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य कीजिए। मोक्षदा एकादशी के दिन जो भक्त श्रीमद् भगवद गीता के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं या उसको सुनते हैं उन पर भगवान की अनंत कृपा मिलती है और उनको अंत समय में
उन्हें मोक्ष मिल जाता है। मोक्षदा एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत पूरी विधि से रखने वाले को मोक्ष मिल जाता है। तो ये 2 उपाय आप अवश्य कीजिए, इससे आपको जीवन में सुख संपत्ति आनंद मिलेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी। इसके साथ ही आपको ज्ञान भी अवश्य मिलेगा और आपके घर परिवार में सदा ही खुशियां आती रहेंगी। तो इस प्रकार मंदर्शी बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से मोक्षदा एकादशी के व्रत की सारी जानकारी हमने आपको दी है, सब कुछ बताया है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर डाली जाएगी, उसे भी कृपया आप अवश्य सुने। और गीता जयंती की कथा भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने, उस कथा को भी हमारे चैनल पर डाल दिया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गीता जयंती की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भगवद गीता की मोक्षदा एकादशी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की, जय श्री गीता जयंती उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।